बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। तो आपको मेरी लोकेशन से पता चल रहा होगा कि मैं इस वक्त खड़ा हूं तरीमू बिराज पे। इसको तरीमू बिराज भी कहते हैं, तरीमू हेड तरीमू भी कहते हैं। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस पे कौन कौन से दरिया हैं, इसकी कितनी नहरें हैं और इसको किसने बताया, और इसकी सबसे जो बड़ा पॉइंट है, इसकी म्याद खत्म हो गई है और इसकी कब खत्म हुई थी, लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्ट अभी तक नहीं किया गया। चलिए हम आपको आगे वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। हेड तरीमू पंजाब के जिला जंग से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 1937 से लेकर सन 1939 के दरमियान इसको ब्रिटिश राज ने तामीर किया। हालांकि लंबाई में तो ये पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर है, लेकिन अंग्रेज ने इसे इतनी महारत से तामीर किया कि ये खूबसूरती में पाकिस्तान के पहले नंबर पर। अगर हम बात करें इसके दरों की तो इसके टोटल 51 गेट्स हैं। इसके टोटल 51 दरें हैं। जब अंग्रेज ने इसे तामीर किया तो इसके उस वक्त 37 गेट थे, 37 दर्रे थे, लेकिन 2016 से लेकर 2020 के दरमियान इसके 14 दरों में मजीद इजाफा किया। इन्होंने जब देखा कि जरूरत पेश आई कि ये जो गेट्स हैं, दरें हैं, ये बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो 2014 का जो फ्लड है वो उसने ये तबाही दिखाई इस साइड पे। ये इस साइड पे जो है 18,000 पाया जाता है, मेरे राइट साइड पे। तो इस वजह से इसने पूरा 18,000 शहर को उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान को तो किया ही था, लेकिन जो हेड तरीमू के नवा के इलाके हैं उनमें से 18,000 को इसने ज्यादा तबाह किया था। तो 2016 से इसकी तामीर शुरू हुई और इसके 14 गेट्स आके कंप्लीट हुए 2020 में। अंग्रेज ने 2 साल की हुकूमत में जो है 37 गेट बनाए, और वो भी किसी मशीनरी के बगैर, बल्कि बहुत ही कम जो है वक्त में। लेकिन जो है ये पाकिस्तान हुकूमत है, वो आई और चीनी इंजीनियर्स भी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने 4 साल में वही स्टाइल, वही डिजाइन और वही जो है सारा सिस्टम बना के इन्होंने 14 गेट्स जो है 4 साल में बनाया। कहा जाता है कि जब अंग्रेज इंजीनियर ने इस हेड को तामीर किया तो वो खुद भी इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। तो उसने इस डर से कि इस जैसा हेड कोई और इंजीनियर न बना दे, उसने इस हेड के दर्रों के हाइड्रोलिक्स की चाबियां पानी में फेंक। अब मैं जी खड़ा हूँ उस जगह पर जहाँ मेरी राइट साइड पे है बैराज का नया हिस्सा है, और जो मेरी लेफ्ट साइड है वो बैराज का पुराना हिस्सा है। और जो पहले पानी की यहाँ से लिमिट थी वो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक थी, और अब वो 7 लाख से बढ़कर जो है 11 लाख क्यूसेक जो है यहाँ पर ये एट अ टाइम जो पानी गुजारा जा सकता है। और ये इसमें ज्यादातर जगह आपको खुश्क नजर आएगी। ये दिखाइए इनको जी, ये ज्यादातर जगह आपको खुश्क नजर आएगी। ये वो साइड है जहाँ हेड तरीमू से आगे पानी निकल कर जाता है। तो ये अभी बिल्कुल खुश्क है। तकरीबन 1 माह बाद या 2 माह बाद ये सारी जगह फिल हो जाएगी, पानी से भरी हुई होगी, और जो फ्लड का एक निज़ाम होगा, फ्लड का नज़ारा होगा, और हर तरह की गहमा गहमी होगी। जो आग पहले जो आते हैं और जो हेड के बाद आते हैं, दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अभी वो पुरसकून है, अभी वो एक अमन और अमान की कैफियत में है कि बिल्कुल सुकून है, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन 1 माह बाद जब गर्मी बढ़ेगी, शिद्दत बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो है पानी आएगा दरियाओं में, खसूसन बिलखसूस जो इस जगह को ज्यादा नुकसान देता है वो है जी दरियाए जेहलम, जो कि इस साइड वाले लोगों को ज्यादा नुकसान देता है वो दरियाए जेहलम है। और जो इस साइड वाले लोगों को ज्यादा नुकसान देता है वो है जी दरिया चनाब। और लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे मिलकर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान देते हैं। और इसके बाद ये दिखाइए जी, पानी के बहाव को इन्होंने रोका हुआ है। मतलब कि ये कहा जाता है हमारी पंजाबी में कि उन्ना गेट सट्टे हुए, मतलब कि दरे नीचे उन्होंने लगाए हुए हैं। और ये नवाज शरीफ की हुकूमत में जो है ये बना था 2018, मतलब उस वक्त इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। हेड तरीमू से पहले तो 2 दरिया आते हैं जिन्हें दरिया चनाब और दरिया जेहलम कहा जाता है, लेकिन इन दोनों दरियाओं का प्यार इतना खास है कि दरिया जेहलम अपनी कुर्बानी देते हुए दरिया चनाब में जम हो जाता है, और हेड तरीमू से आगे सिर्फ दरिया चनाब का नाम है। ये वही दरिया है कि जिसका जिक्र वारिस शाह की किताबों में किया गया। ये वही दरिया है कि जिसका जिक्र हीर रांझा की कहानी में किया गया। शायद यही वजह है कि दरिया जेहलम ने दरिया चनाब के सिर्फ नाम के लिए अपनी कुर्बानी दी। बहुत से लोग जब हेड तरीमू का विजिट करते हैं या हेड तरीमू का नाम सुनते हैं तो उनके ज़हन में एक सवाल आता है कि हेड तरीमू को तरीमू क्यों कहा जाता है। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि हेड तरीमू से 3 नहरें निकाली गई हैं। एक है जी तरीमू सिदनाई कैनाल, दूसरी है हवेली कैनाल और तीसरी रंगपुर कैनाल। तरीमू सिदनाई कैनाल को यहाँ के मकामी लोग कच्ची नहर भी कहते हैं, और ये नहर सिर्फ और सिर्फ पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है।
हवेली कैनाल पर। यह बनाई गई है जी फसलों को सैराब करने के लिए, ताकि जो है अंग्रेज़ हुकूमत ने बनाई थी कि फसलों को सैराब किया जा सके। हवेली कैनाल इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये आगे साथ ही कुछ फासला पर जो है हवेली जो शहर है ये है, तो हवेली शहर से ये गुजरती हुई जाती है, तो इस वजह से इसे हवेली कैनाल कहते हैं। लेकिन ये जो नहर बनाई गई है, आप इनको दिखाएं ज़रा। ये जो बनाया था हैड त्रीमू अंग्रेज़ ने, ये उसने अपना फ़ायदा देख कर बनाया, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तो उसने देखा कि जो पंजाब है ये तो बिल्कुल सोने की चिड़िया है और पंजाब सोना उगलने वाली ज़मीन है। तो उसने देखा कि जो सिंध है वहाँ पर पानी की कमी है, पानी की शॉर्टेज है, तो उसने पंजाब को सिंध से जोड़ने के लिए ये जो है नहर बनाई। और इससे आपको एक और बात बताएं कि यहाँ पर लाखों करोड़ों जाने गई, क्योंकि ये जो नहरें हैं कोई इसको क्रेन से नहीं खोदा गया, इनकी जो खुदाई की गई कोई क्रेन से नहीं की गई, कोई भी किसी मशीनरी से नहीं की गई। गधा गाड़ी से यहाँ से अंदर से मिट्टी बाहर निकाली जाती थी और उसके बाद ये जो है अपने कंधों पे बोरियां वगैरह रख के, कंधों में उनकी बोरियों पे जो है मिट्टी वगैरह डाल के वो बाहर डाली जाती थी। तो इस हैड त्रीमू की जो हिस्ट्री है इसमें भी बहुत सी लाखों कुर्बानियाँ अजदाद हैं। इवन मेरे दादा के अबू जान या मेरे दादा के जो है दादा, वो उन्होंने इस जगह काम किया है और वो कहते हैं कि कई इंजीनियर्स की, कई जो यहाँ पर उस मकामी जगह को कहते हैं कि मिस्त्री की, उनकी यहाँ पे मौत वाक़ हो गई। इतने जालिम थे, इतने जुल्म करते थे कि उन्होंने जो है नहीं देखा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये आप देखें कि बिल्कुल पक्की ईंटों से बनाई गई है, मतलब पूरी दीवार साथ साथ ईंटों से बनाई गई है और यहाँ से लेकर मगरबी पंजाब तक ये जो है इसकी दीवारें ये ईंटों से ही बनी हुई है। तो उसके बाद जी अब हम मौजूद हैं इस वक्त एग्जैक्ट जो है रंगपुर कैनाल की जो ब्रिज है उस पर मौजूद हैं। ये जी रंगपुर कैनाल है, लेकिन अभी ये खुश्क है, सूखी हुई है, इसमें पानी नहीं, क्योंकि मतलब फसलें पकी हुई हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा पानी की। तो अभी ये चलने लग जाएगी तकरीबन 1 माह बाद। हैड त्रीमू को इन 3 नहरों की वजह से त्रीमू कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि हैड त्रीमू को इस वजह से त्रीमू कहा जाता है कि जब 2 दरिया पीछे से आते हैं तो इसकी 2 शक्लें बनी हुई हैं और जो तीसरी इसकी शक्ल है वो हैड से पानी गुजरने के बाद है, जो कि ऑथेंटिक बात है और इसी वजह से हैड त्रीमू को त्रीमू कहा जाता है। उसके बाद जी हम मौजूद हैं हैड त्रीमू के जो साथ पार्क है, पार्क 1 में मौजूद हैं इस वक्त। और ये जो जगह है यहाँ पर लोग आते हैं ईद बकरा ईद पे, और खसूसन बिलखसूस ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो आते हैं 14 अगस्त के मौका पर, जब जश्न पाकिस्तान होता है, जश्न आज़ादी होता है, तो उस मौका पर यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, खाने पीने की जगह है। और वो सामने आगे है जी फ्लड कंट्रोल रूम, और खूबसूरत जगह है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो काफ़ी सुकून महसूस होने लगा है, क्योंकि ये बिल्कुल पुरसकून जगह है और बिल्कुल दरिया के किनारे वाक़ है। और रात को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक होती है और एक सुकून फील होता है, अंदर से ताजगी फील होती है। जब भी कोई ऑफिसर बाहर से हैड त्रीमू को विजिट करने के लिए आता है तो उसके आराम और सुकून के लिए बहुत ही आलीशान किस्म के रेस्ट हाउसेस बनाए गए और वहाँ के मकामी लोगों के लिए एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई है। जब सयाह दूर दराज इलाकों से आते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत ही एक डिलीशियस किस्म की खुराक मिलती है, जो कि यहाँ की मकामी खुराक है। हैड त्रीमू के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से ये खुराक सिर्फ और सिर्फ मछली ही हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। और ये दुकानें आजकल इस वजह से बंद हैं कि दिन के वक्त रोजादारों का ख्याल रखा जाए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी फिश शॉप्स हैं, लेकिन जो जायके के एतबार से मकबूल है वो है चौधरी असलम फिश शॉप, और ये भी बहुत ही अपनी मकबूलियत रखती है फिश शॉप के हवाले से, मछली फ्राई करने के हवाले से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।